चलिए सबको गुड मॉर्निंग। आज देखना है शॉर्ट आंसर। क्या देखना है जी? The Bluetooth device is ready to pair. हाँ देखिए शॉर्ट आंसर फिजिक्स का, इसका चार्ज का और मैग्नेट का, चार्ज और मैग्नेट दोनों ढूंढना है। चार्ज में पढ़े हैं, चार्ज में क्या पढ़े रहेंगे? चार्ज में पढ़े, इसमें शॉर्ट आंसर देखना है आवेश। आवेश किसे कहते हैं पढ़ा दिया गया था। आवेश क्या है? किसी पदार्थ का विद्युतीय प्रकृति ज्ञात करने के लिए जिस राशि का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। लिख लीजिएगा आवेश क्या है, लिख लीजिएगा आंसर में। किसी पदार्थ का विद्युतीय प्रकृति ज्ञात करने के लिए जिस राशि का उपयोग करते हैं उसे आवेश कहते हैं। अब इसमें हम लोग का डिफिनेशन देखना है। अभी असाइनमेंट के अनुसार पहला आपका है, उसमें क्या है? विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव किसे कहते हैं? इसमें बतलाया गया था यदि कोई बालक, जैसे आप घर से आए हैं तो कॉपी किताब लेकर आए होंगे, तो कॉपी किताब लाने में कुछ काम हुआ, तो वही कहता है कि अगर एक इकाई धनावेश है और इसको अनंत बिंदु से किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो लाने में कुछ कार्य होगा, और इसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय विभव कहते हैं। अतः परिभाषा कैसे देंगे? एक इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। क्या हो गया? एक इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युतीय विभव कहते हैं। अतः V बराबर क्या फॉर्मूला बनता है? W बट्टा Q। W क्या है? कार्य है। Q क्या है? आवेश है। यहीं से पता चल रहा आवेश को लाने में क्या हुआ? कार्य हुआ। क्या बन गया? विद्युतीय विभव बन गया। अब ऑब्जेक्टिव एकरा पर कैसे बना देगा? डायरेक्ट सूत्र पूछ सकता है कि V बराबर क्या होगा। इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? ऑप्शन देखेंगे। काम नहीं कर रहा छोटा वाला हो, छोटा वाला लिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन क्या बन गया? निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है? ऑप्शन V बराबर WQ, ऑप्शन नंबर ए। बी में V बराबर WQ स्क्वायर, सी में V बराबर Q बट्टा W, डी में V बराबर W बट्टा Q। बोलिए, चार ऑप्शन मिल गया। V बराबर WQ, V बराबर WQ स्क्वायर और V बराबर Q बट्टा W और V बराबर W बट्टा Q। निम्न में कौन सही है? तो V यहाँ पर क्या बतला रहा है? विभव को। और विभव का परिभाषा क्या कहता है? एक इकाई आवेश को लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तब यहाँ से आता है विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। आपको क्वेश्चन पूछ दिया, इससे कितने लग रहा है? आपको क्वेश्चन पूछ दिया, क्या पूछेगा? इनमें से कौन सही है? ऑप्शन दे दिया फिर से। या विभव का मात्रक है? विद्युतीय विभव का मात्रक
है। ऑप्शन नंबर ए झोल गुलाम, ऑप्शन नंबर बी झोल गुलाम स्क्वायर, सी में झोल प्रतीक गुलाम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो बाबू विभव बराबर अभी आया तो कार्य का मात्रक, आवेश का मात्रक, तो बट्टा में गुलाम हो जाएगा। क्या मिल गया? झोल प्रतीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछ दिया फिर से एक पर बदल के विभव वाला पे। झोल प्रतीक गुलाम किसके तुल्य है? किसके तुल्य है? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर सी थॉयराइड, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। क्या हो जाएगा सही? झोल प्रति कूलम किसका मात्रक बना था? झोल प्रति कूलम बराबर क्या बनता है? जो वोल्ट बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक, ऑप्शन नंबर ऐसे हो गया। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा बाबू, अब दिमाग आपको लगाना है कि रट के जाना है 10 क्वेश्चन कि कॉन्सेप्ट समझ के जाना है। हाँ, आप लोग भली बात होशियार हैं, होशियार है। पहुंचेगा, कमकाइए नहीं। विभव से क्लियर है? विभव से क्लियर है बाबू? पहला विभव से क्लियर है जे। दूसरा था उसी प्रकार से, कौन सा? दूसरा नंबर चुंबकीय विभव, दूसरा था चुंबकीय विभव। इसमें क्या पढ़े? एक इकाई चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? चुंबकीय विभव कहते हैं। याद हो गया? और यहाँ पर भी बराबर क्या मिलता है? तो उत्तरी ध्रुव को लाने में किए गए कार्य, तो कार्य के लिए तो W एकड़ों में रहेगा, और यहाँ पर ध्रुव है क्या मिल जाएगा? ही बराबर W बट्टा ए। पीछे बउआ कहाँ ध्यान है जी? फिजिक्स इधर है, ध्यान किधर है? 2 नंबर हाथ से काहे छोड़ रहा है? तीसरा नंबर में है विद्युतीय क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं जी? इसमें बना था फॉर्मूला E बराबर क्या बना था? एक वट्टा क्या बन गया था? Q। और बल के मात्रक मिल गया था, आवेश का क्या मिल गया था? मात्रक। क्लियर है? और यहाँ से बीमा भी कन्वर्ट करेला जो पूछ सकता है। याद रखिएगा, मात्रक और बीमा आपको परीक्षा में 6 से 8 क्वेश्चन के लगभग मिलेगा। 6 से 8 क्वेश्चन केकरा से? मात्रक और बीमा से एकदम कन्फर्म है बाबू, एकरा में कोई डाउट वाली बात नहीं है। आगे बात समझ में?
हाँ तो बोलना है, कौन सा बोलना है? विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? क्या बन गया? E बराबर F बट्टा Q। Q क्या है? आवेश। F क्या है? बल। तो कैसे बोलेंगे इसे कि जब किसी आवेश के कारण चारों ओर बल का अनुभव होता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। याद हो गया? अगला होगा चुंबकीय क्षेत्र। चौथा नंबर है चुंबकीय क्षेत्र। एक पर एक फ्री मिल जा रहा है बाबू। एक डेफिनेशन याद रखोगे, दूसरा अपने आप बन जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करते हैं B से। अब B बराबर मिला होगा F बट्टा M, और M यहाँ पर भी बदला। ये क्या बदला रहा था? ध्रुवीय तीव्रता को। ध्रुवीय, और यहाँ से भी अब जब दिया जाता था चुंबक वाला में पढ़े कि चुंबक है नॉर्थ साउथ, और चुंबक के जिस भाग में आकर्षण अधिक होता है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं। क्या हो गया? चुंबक के जिस भाग में आकर्षण अधिक होता है उसे चुंबक का ध्रुव कहते हैं, और इसे स्मॉल m के द्वारा सूचित किया जाता है। और इसी को हम लोग पोल इंटेंसिटी ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। इसका सूत्र बना था m बराबर I गुने L। ध्रुवीय तीव्रता बना था कि जब चुंबक के एकांक लंबाई से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। उसे ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। यहाँ से भी ये 2 नंबर का प्रश्न बन रहा है। याद हो गया? ध्रुवीय तीव्रता जब चुंबक की एकांक लंबाई से 1 एम्पियर की धारा बहती है उसे ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। अब बोलिए धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। लंबाई का मात्रा मीटर। तो एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? ध्रुवीय तीव्रता का। याद हो गया? एम्पियर मीटर किसका मात्रक? न्यूटन प्रति कूलम्ब किसका मात्रक? विद्युतीय क्षेत्र का। जूल प्रति कूलम्ब किसका मात्रक बना था? जूल प्रति कूलम्ब विद्युतीय विभव का। जूल प्रति कूलम्ब बना विद्युतीय विभव का न जी। अब चुंबकीय क्षेत्र में आ गया B बराबर F बट्टा। अब इसको कैसे याद रखें? जब किसी चुंबक के ध्रुव के कारण चारों ओर क्या लगता है? बल लगता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लिख लेंगे 4 लाइन में बना के। जब किसी चुंबक के कारण, या ऐसा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का तात्पर्य यह है कि जब किसी चुंबक के ध्रुव के कारण चारों ओर बल का अनुभव होता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे B द्वारा सूचित किया जाता है। अतः B बराबर F बट्टा A। बल का मात्रक, मात्रक की बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? क्या बल का मात्रक? न्यूटन। ध्रुवीय तीव्रता का मात्रक अभी देखें क्या बना था? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर किसका मात्रक है? विद्युतीय क्षेत्र। कौन सी क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। मुझे 4 डेफिनेशन क्लियर हो गया। पहला कौन सा? विद्युतीय विभव, दूसरा चुंबकीय विभव, तीसरा विद्युतीय क्षेत्र, और चौथा चुंबकीय क्षेत्र। चारों में से कोई पूछ देगा, रगड़ दीजिएगा ना पक्का। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर बोल लीजिए।
और रगड़ लीजिए बाबू। उसके को सारे बाबू सभी का कोची ना करते हो आग लगा तो पानी में जवानी उसे कहते हैं। बना दो 70 में 100 कहानी उसे कहते हैं। अरे 17 नंबर ना फिजिक्स है जी। आए अब 70 को तो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना। आपने कुछ ना तो जबरी ना है कौची नहीं आपने ये कह दिया। कौन कहता है जी कि बुढ़े इश्क नहीं करते? इश्क तो करते हैं मगर कोई शक नहीं करते। वही हाल तू कहले है। अगला देखेंगे। अगला है आपका द्विध्रुव। कौन सा? द्विध्रुव। किसका द्विध्रुव बनेगा? दोनों के बनेगा। विद्युत का भी द्विध्रुव बनेगा और चुंबक का भी द्विध्रुव बनेगा। अब देखिए, अब प्रयास ये किया जा रहा है कि आप एक को याद कर रहे हैं, दूसरा फ्री में मिल रहा है। मतलब 8 नंबर चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो 8 नंबर हमारे पीछे पीछे चले लागी क्या है? तैयार है। और समझ में आ रहा है? और 16 नंबर तैयार हो गया। परीक्षा में पूछ रहा है 32 नंबर। परीक्षा में पूछेगा 32 नंबर। अगर इसी चैप्टर को ढंग से रखेंगे तो 32 नंबर तो पक्का हो जाएगा। कन्हू से पूछो। और समझ में आ रही है? इस चैप्टर को ध्यान दीजिए बाबू। फिजिक्स बाबू 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौरौवा खत्म हो जाएगा। बशर्ते आप लोग हैं थोड़ी सी मेहनत अवश्य करें। और समझ में आ रहा है? अब कहा द्विध्रुव। द्विध्रुव को बोलते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं? डाइपोल। डाइपोल का मतलब, और यहाँ से आ गया विद्युत के लिए क्या बढ़ाया? इलेक्ट्रिक। चुंबक के लिए मैग्नेटिक। क्लियर है? तो क्वेश्चन बन गया। क्या क्वेश्चन बन गया जी? क्वेश्चन बन गया व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक डाइपोल। विद्युतीय द्विध्रुव से क्या समझते हैं? परिभाषित करें। चुंबकीय द्विध्रुव से क्या समझते हैं? परिभाषित करें। तो क्वेश्चन बन गया। तो क्या है विद्युतीय द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो पढ़े होंगे कि जब समान मान और विपरीत प्रकृति के दो अब यहाँ पर दोनों में लागू होगा। क्लियर है? विद्युत के लिए लागू हो जाएगा आवेश और चुंबक के लिए लागू होगा ध्रुव। हो गया? जब समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। याद हो गया? जब समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। और जब समान मान और विपरीत प्रकृति के दो ध्रुव यहाँ पर लिख सकते हैं, दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। बोले दोनों परिभाषा याद हो गया? खड़ा करवा कर पूछ लिया जाए। अब आती है बात कि दो ध्रुवों के जो बीच की लंबाई होती है वो 12
द्वारा सूचित की जाती है। बीच की दूरी याद रखेंगे, क्लियर है? दोनों ध्रुव के तो कैसा बन जाएगा, एगो प्लस वाला बनेगा और एगो, अब बीच के दूरिया क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और अगर ले लिया प्लस एम, एगो ले लिया माइनस एम, बीच की दूरिया ई बन गया चुंबकीय द्विध्रुव, क्लियर है? चुंबकीय, और यहाँ आवेश के मान प्लस में क्यों है, यहाँ माइनस में क्यों है, क्लियर है? परिभाषा नंबर कौन सा, डेफिनेशन नंबर कौन सा है? छठा कौन सा है? चुंबकीय द्विध्रुव छठा। 6 डेफिनेशन देख लिए, 4 को तो पहले देखे। पंचमा देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब किसी समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं, और इसके बीच की लंबाई को 2l से सूचित किया जाता है। कहते क्लियर है? अगला आ जाता है कौन सा, चुंबकीय द्विध्रुव। जब समान मान और विपरीत प्रकृति के दो ध्रुवों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, और इसके बीच की लंबाई को 2l से सूचित करते हैं। तो बदलना क्या है, ये वाला तो सब सेम रह गया, बदलना तो खाली जगह में एक जगह आवेश और एक जगह ध्रुव करना है। बोले भारी है? अगला आता है 6ठा नंबर, देख लिए, ये 5वां बन गया था और ये 6ठा। अब आता है 7वां, कौन सा जी, 7वां आता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण जिसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते थे। इसमें भी 2 बनेगा। अगला क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट। कौन सा डाइपोल मोमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। 2 क्वेश्चन फिर से बन रहा है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं। 2 क्वेश्चन बन रहा है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से क्या समझते हैं। देख लो आप, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अभी तक मिलबो नहीं किया होगा, क्लियर है? चैप्टर बाय चैप्टर टीचर पढ़ाते जाता है। हम एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से रिलेट करके बतला दे रहे हैं। एक चैप्टर को याद रखेंगे, दूसरा चैप्टर कैसे हमको मदद करने वाला है। समझ में आ रही है? तो इसका परिभाषा क्या है, इसमें आता है अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो जाए तो इसको ईडीएम कहेंगे, ईडीएम, और अगर मैग्नेट वाला आ जाए तो इसको एमडीएम कहेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब इसमें फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, बीच की दूरिया एक 2l है तो इसको सूचित करते हैं P से, अब P बराबर 2Q, और इसको सूचित करते हैं कैपिटल, और इसको बराबर 2 into स्मॉल। इसमें क्या मिला, इसमें मिला था Q, बीच का दूरिया 2l है, यहाँ पर था -Q। इसमें था प्लस m, एक था, और बीच की दूरिया 2l। a में क्या था, ध्रुवीय तीव्रता, m क्या था, ध्रुवीय तीव्रता, q क्या था, आवेश। और यदि इसमें कुछ नहीं कर रहे थे इसको क्या बोल रहे थे, इसको बोल रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसको क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक डाइपोल। ये बोले झुकनी बन रहा है। विद्युतीय द्विध्रुव बन गया जब समान मान और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं, क्या बनता है, विद्युतीय द्विध्रुव बनता है। जब समान मान और विपरीत प्रकृति के दो ध्रुवों को
कुछ दूरी पर रख देते हैं तो चुंबकीय द्विध्रुव बनता है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कहता है, ये डीएम आ गया, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण। कैसे परिभाषा याद रखेंगे, जब विद्युतीय द्विध्रुव के द्विध्रुव के किसी एक मान को, किसी या प्लस वाला ले लीजिए या फिर माइनस वाला ले लीजिए, कोई फर्क, जब विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक मान को बीच की दूरी से क्या कर लेंगे, गुना करते हैं, तो क्या बन जा रहा, 2q एल बन जा रहा। तो जब विद्युतीय द्विध्रुव के किसी एक मान को बीच की दूरी से गुना करते हैं तो उसे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इतना लिख लीजिएगा। अब इसी में लिखना होगा पैराग्राफ चेंज करके, इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, P के द्वारा। अतः P बराबर Q क्या है, L क्या है, आवेश का मात्रक, लंबाई का मात्रक। तो क्या बन गया, कूलाम मीटर किसका मात्रक है, विद्युतीय द्विध्रुव। और इसी का छोटा मात्रक पढ़े होंगे, क्या होता है जी, डी बाई। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का छोटा मात्रक डी बाई। अगला आता है एमडीएम, कि जब चुंबकीय द्विध्रुव को किसी एक मान को बीच की दूरी से गुना करते हैं तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। याद हो गया। तो बाबू यहाँ से क्या बन गया, m गुणे 2m बराबर 2ml हो जाएगा। और इसको सूचित करते हैं कैपिटल M से। याद क्लियर है। अब बात आ जाती है इसकी मात्रा की, तो अभी बतलाया गया है m बराबर 2ml। 2 तो कांस्टेंट, तो क्या हो गया। और ये ध्रुवीय तीव्रता का मात्रक मिला था एम्पियर मीटर, और लंबाई का भी मात्रक मीटर। तो क्या बन गया, एम्पियर मीटर। क्वेश्चन आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। याद हो गया। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, गुलाम मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर और 8 नंबर क्लियर हो गया। 7 नंबर 8, अगर ये 8 प्रश्न जो अभी आपने रिवीजन किया परीक्षा में पूछ देता तब तो कहेगा कि बल्ले बल्ले दम है, कहेगा ना जी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। दे देगा तो तब झाल बजाना। हाँ, लेकिन ये इतना पक्का है कि 8 गो में से जियोग्राफर से 3 क्वेश्चन अवश्य रहेगा, चाहे जिस कॉन्सेप्ट पर रहे। चाहे कर दे इनमें से सही है, चाहे कर दे इसका मात्रक है, चाहे कर दे इसका बीमा है, चाहे पूछ दे इसका परिभाषा क्या है। क्लियर है। और ये 3 क्वेश्चन हम पक्का है कि 3 को तो हम टच करेगा। क्लियर है। तो कितना टच करेगा उससे लेना देना नहीं। अभी जो पढ़ रहे हैं हम पूरा कॉन्सेप्ट के रखेंगे कि जाने से पूछ लो बेटा हम रगड़ देंगे। हाँ, जानने से तो ना इच्छा हवा, जाने से रगड़ दे। फिजिक्स पढ़ ले लियो है काम से। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, समविभव पृष्ठ का, समविभव पृष्ठ का 9वां नंबर है
साम विभव पृष्ठ और 10वां नंबर है फलक्स। तो 10वां में भी फलक्स में 2 बन जाएगा। कितना बनेगा? 2। एक बनेगा विद्युतीय फलक्स, एक बनेगा विद्युतीय फलक्स और एक बनेगा चुंबकीय फलक्स। क्लियर है? और सम विभव यहाँ पर कहता है सम का मतलब बराबर और विभव का मतलब विभव और पृष्ठ का मतलब यहाँ पड़े क्षेत्रफल से लेना देना है। हो गया? अच्छा माइके में सर हमें एकदम अब मायके में जाएंगे हम। कहानी ना खराब हो जाएगी। तो देखेंगे अगला। सर कार में तो कौन अगला समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ तो कहता है कि विद्युतीय क्षेत्र का वह मान जहाँ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या मिल जाए? बराबर हो या समान हो। क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। क्लियर हो गया? अगला कहता है फलक्स। तो फलक्स में विद्युतीय फलक्स और दूसरा चुंबकीय फलक्स। और फलक्स को सूचित करते हैं फाई से। इसको क्या बोलते हैं? फाई। तो फाई और यहाँ पर विद्युत है तो यहाँ फाई ई कर दीजिएगा और यहाँ चुंबक है तो फाई बी कर देंगे। चुंबक को क्या से? बी से। चुंबकीय क्षेत्र को बी से, विद्युतीय क्षेत्र को ई से। याद हो गया? विद्युतीय क्षेत्र ई से, चुंबकीय क्षेत्र बी से। अब कोई पूछ दे बताओ बेटा चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज से नोट करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बी से, विद्युतीय क्षेत्र ई से। और इसको बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे ETS cos थीटा और इसको बराबर VTS cos थीटा। और मैथ का प्रॉपर्टी के अनुसार पढ़े होंगे E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इसमें हो जाएगा B वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ताकि डॉट प्रोडक्ट हटता है, डॉट प्रोडक्ट हटता है तो cos थीटा आता है। क्रॉस अगर रहता तो साइन थीटा आता। यह याद हो गया प्रॉपर्टी। डॉट हटेगा तो cos और क्रॉस हटेगा तो साइन। क्लियर है? अब कहता है यहाँ पर समझना है विद्युतीय फ्लक्स को। यहाँ पर ये आवेश था जिसके चारों ओर क्या बन रहा था? विद्युतीय क्षेत्र बन रहा था। क्या रहा था? ये विद्युतीय अर्थात ये चारों ओर बल लगा रहा था। क्या बन गया था? विद्युतीय क्षेत्र बना था। उसी प्रकार से चुंबक जब था क्या था? चुंबक। तो चुंबक में भी था उत्तरी और दक्षिणी। तो ये भी अपने चारों ओर क्या बना रहा था? चुंबकीय क्षेत्र बना रहा था। क्लियर है? ये यहाँ पर किसके कारण? आवेश के कारण बल लगा रहा था। तो आवेश के कारण बल लगाया तो विद्युतीय क्षेत्र बन गया और ये ध्रुव के कारण बल लगाया तो चुंबकीय क्षेत्र बन गया। याद क्लियर है? अब कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र चारों पटी समान है। चारों क्या है? समान है। और कोई धातु के चदरा को, चदरा को जिसका क्षेत्रफल अगर 1 यूनिट हो, जिसका क्षेत्रफल कितना? 1 यूनिट। तो ये विद्युतीय बल रेखा जो है एक से होकर गुजरेगा ना बाबू? क्लियर है? और उसी प्रकार से चुंबक वाला के बगल में अगर रख दे तो चुंबकीय बल रेखा भी गुजरेगा।
अब यहाँ से आता है बल रेखा। अब एक परिभाषा और यहाँ पर याद रखना है, विद्युतीय बल रेखा, विद्युतीय। और उसी प्रकार से मिल जा रहा चुंबकीय बल रेखा। और दोनों रेखा कैसा होता है? काल्पनिक होता है, जो दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश की ओर क्या करता है? गमन करता है। याद हो गया? विद्युतीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है जो धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश की ओर गमन करती है, उसे विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। दूसरा चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक रेखा है। चुंबकीय बल रेखा एक काल्पनिक बल रेखा है जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव की ओर गमन करती है। कहाँ? उत्तरी से दक्षिणी चुंबक के बाहर तथा दक्षिणी से उत्तरी की ओर भी गमन करती है, चुंबक के अंदर। याद रखिए, चुंबक के अंदर भी गमन करती है और बाहर भी गमन करती है। विद्युत बल रेखा केवल आवेश के बाहर बाहर गमन करेगी, अंदर नहीं। क्लियर हो गया? तो अब कहता है कि जब किसी एक इकाई क्षेत्रफल वाले, जब किसी एक इकाई क्षेत्रफल वाले धातु के चदराई, क्या लिए हैं दोनों? धातु के, ये गुजर रहा है जो क्या है? विद्युतीय बल। यहाँ गुजर रहा है जो क्या है? चुंबकीय बल। परीक्षा में पूछ देगा विद्युतीय फ्लक्स को इस प्रकार बता देना है, चुंबकीय फ्लक्स पूछे इस प्रकार बता देना है। नंबर कटने का कोई संभावना नहीं है। क्या जब एक इकाई क्षेत्रफल वाले, एक इकाई क्षेत्रफल वाले विद्युतीय बल रेखा क्या होती है? इससे गुजरती है। जब किसी धातु के एक इकाई क्षेत्रफल वाले धातु के चदरे से जितनी विद्युतीय बल रेखा गुजरती है उसे विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। याद हो गया? बोलिए विद्युतीय फ्लक्स को बोलिए किसके? क्या बना जी? जब किसी एक इकाई क्षेत्रफल वाले धातु के चदरे से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। यही तो बोले, रिपीट करिए। जब किसी एक इकाई क्षेत्रफल वाले धातु के चदरे से गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। उसी प्रकार जब किसी एक इकाई क्षेत्रफल वाले धातु के चदरे से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स में क्या लिखोगे? E बराबर EDS cos थीटा, अतः E बराबर E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। चुंबक वाला में क्या लिखिएगा? D बराबर EDS cos थीटा या V वेक्टर डॉट DS वेक्टर। इस डॉट को क्या बोलते हैं? इस डॉट को बोलते हैं अदिश गुणनफल। आदेश गुणनफल। क्लियर है? कैसे पढ़ेंगे? E क्या है? विद्युतीय क्षेत्र। DS क्या है? इसका क्षेत्रफल। क्या है?
डॉट क्या बतला रहा है? अदिश गुणनफल। तो जब किसी विद्युतीय क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? उसी प्रकार इसको बोलिए। क्षेत्र को सदिश क्षेत्र को अदिश गुणनफल। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। चुंबकीय क्षेत्र के सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को चुंबकीय क्षेत्र के सदिश क्षेत्र के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। हो गया तक? चलो तो आज की सेवा यहाँ पर समाप्त की जाती है।